नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने ही परिवार परीक्षा अड्डा में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे साइंस और साइंस में पढ़ेंगे केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में हमारा पहला टॉपिक हम पढ़ चुके थे सल्फ़र के बारे में, नाइट्रोजन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों पॉलीमर के बारे में कि पॉलीमर क्या होता है, बहुलक क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट आपका कि पॉलीमर दो शब्दों के मेल से मिलकर बना है, पॉली प्लस मर। ठीक है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉली? तो पॉली का अर्थ होता है मेनी, यानी कि बहुत सारे। मर का मतलब होता है यूनिट, मतलब बहुत सारे यूनिट मिलकर पॉलीमर बनाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। अगर हम डेली यूज में बात करें कि हम कौन कौन से पॉलीमर का यूज करते हैं, तो पॉलीथीन सभी यूज करते हैं, स्विच, इलेक्ट्रिकल स्विच सभी यूज करते हैं, रुई और रस्सी। ठीक है ना। पॉलीमराइजेशन की बात करते हैं दोस्तों हम। देखिए, जब बहुत सारी यूनिट मॉलिक्यूल संयोग करके एक बड़ी यूनिट बनाती है, उसे क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन कहते हैं। बात समझे आप? जैसे एथिलीन के कई अणु, कई पार्ट मिलकर एक नया पार्ट बनाएं, तो उसे आप क्या कहेंगे? पॉली एथिलीन। एथिलीन के देखिए कितने एथिलीन है यहाँ पे, 1 2 3 4। ठीक, आप 4 एथिलीन को ऐड कर रहे हैं एक में, तो यहाँ पे 5 एथिलीन हो जाएगा आपका। तो ये मिल के क्या बनाएंगे? पॉली एथिलीन। क्या बनाएंगे? पॉली एथिलीन। ठीक है, पॉली एथिलीन एथिलीन से प्राप्त किया गया, सब जान गए। तो आप जानते रहिए कि अगर पूछे आपसे कि पॉली एथिलीन का मोनोमर क्या है, पॉली एथिलीन का मोनोमर क्या है, तो आप कहेंगे एथिलीन। क्या है? एथिलीन। मतलब अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु को मोनोमर कहते हैं और फाइनल प्रोडक्ट को हम पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, आइए हम बात करते हैं प्राकृतिक बहुलक की। क्या किसकी? प्राकृतिक बहुलक की। देखिए, स्टार्च और सेलुलोज क्या होगा? ये आपके प्राकृतिक बहुलक हो गए। सिंथेटिक पॉलीमर की बात करें तो प्लास्टिक, पॉलीथिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीस्टीरीन, ये क्या है? आपके सिंथेटिक। और फाइबर्स में अगर हम बात करते हैं तो नायलॉन और पॉलिस्टर, और अगर आगे देखें हम तो हो जाएगा आपका रबर। क्या हो जाएगा दोस्तों? रबर। अब आइए हम टॉपिक बनाते हैं अपना पहला। ये देखिए, स्टार्च और सेलुलोज की बात करें तो इसको आप पढ़ेंगे कहाँ पर? बायोलॉजी में। आइए हम बात करते हैं प्लास्टिक की। ठीक है, जो हमारा आज का टॉपिक है प्लास्टिक, इसकी हम बात करते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, प्लास्टिक रासायनिक प्रक्रिया से तैयार होता है, सभी लोग जानते हैं। इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो आप कहेंगे थर्मो प्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ठीक, अगर हम थर्मोप्लास्टिक्स की बात करते हैं तो देखिए, गर्म करने पर मुलायम हो जाता है और ठंडा करने पर कठोर। गर्म करने पर मुलायम हो जाता है और ठंडा करने पर कठोर हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका? पॉलीएथिलीन, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी आपका क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। अभी हम आगे इसको डिटेल में जानते हैं। पॉलीस्टराइन। ठीक है ना। तो इन सभी के पूछता है उपयोग कि आखिर उपयोग क्या है। आइए हम देखते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स के बारे में। देखिए, इसे गर्म करने करके एक फिक्स आकार में ढाला जाता है, गर्म करके फिक्स आकार में ढाल लिया जाता है, परंतु पुनः गर्म करने के आकार इसका परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ठीक, अगर आप इसको गर्म कर दिए हैं, गर्म करके ठंडा होने के लिए रख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। जिस आकार का आप ढालना चाहते हैं उस आकार में ये चेंज हो जाएगा। परंतु अगर आप इसे पुनः गर्म करते हैं तो इसके आकार में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे की बात करें अगर हम, तो जैसे एग्जाम्पल क्या है इसका? बैकेलाइट। क्या है दोस्तों? बैकेलाइट। ओके, ये हम बात करते हैं दोस्तों अब पॉलीथीन की। पॉलीथीन की, ठीक है ना। तो पॉलीथीन आखिर है क्या? तो देखिए, पॉलीथीन को आप कहते हैं पॉलीएथिलीन। क्या कहते हैं? पॉलीएथिलीन। अब सुनिए ध्यान से, एथिलीन के एन मॉलिक्यूल मिलते हैं और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसे हम पॉलीएथिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीएथिलीन बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान देंगे आप कि यहाँ पर पूछे अगर कि पॉलीएथिलीन का मोनोमर क्या है, तो आप कहेंगे एथिलीन। क्या है? एथिलीन। ठीक, और पॉलीमर क्या है, तो आप कहेंगे पॉलीएथिलीन। बात समझ गए? अब हम बात करते हैं इसके उपयोग की। तो उपयोग इसका है पैकिंग थैलियाँ बनाने में। ठीक, नेक्स्ट देखिए आप, पॉलीस्टीरीन। क्या है? पॉलीस्टीरीन। ठीक, तो देखेंगे स्टीरीन के एन मॉलिक्यूल जो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर आपस में लिंक हो जाते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे पॉलीस्टीरीन में आपसे पूछ सकता है कि मोनोमर क्या है और पॉलीमर क्या है। तो पॉलीमर तो आपका पॉलीस्टीरीन है,
ठीक है। अगर मोनोमर की बात करें तो आपका स्ट्राइन है, और स्ट्राइन को आप फेनिल एथिलीन भी बोलते हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, अब इसके उपयोग की हम लोग बात कर लेते हैं। आइए देखिए, अगर हम इसके उपयोग की बात करते हैं, बोतलों में, सेलों में, सीडी कवर में, खिलौने बनाने में, रेडियो और टेलीविज़न बनाने में, ठीक है ना, बात समझे आप। आइए हम बात करते हैं अब पॉलीविनाइल क्लोराइड की, पॉलीविनाइल क्लोराइड की। ठीक है, देखिए विनाइल क्लोराइड के एन मॉलिक्यूल, वही बात हो गई ना कि विनाइल क्लोराइड क्या हुआ, मोनोमर हो गया आपका, और पॉलीविनाइल क्लोराइड पॉलीमर हो गया आपका। ठीक है ना, इसको आप, इस रासायनिक प्रक्रिया को आप याद कर लेंगे। एक बार एग्जाम में पूछा गया है, ये रासायनिक प्रक्रिया दी हुई थी, इधर का पोर्शन और इधर का पोर्शन फिलअप करने के लिए ऑप्शन में बता दिया था उन्होंने, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे पीवीसी का मोनोमर क्या है, तो क्या कहेंगे, विनाइल क्लोराइड। ओके, चलिए इसके उपयोग देख लीजिए दोस्तों। पतली चादर, बरसाती बैग, पाइप के निर्माण में, ठीक है ना। चलिए आइए अब हम बात करते हैं बेकेलाइट के बारे में। किसके बारे में, बेकेलाइट के बारे में। देखिए बेकेलाइट फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड के एन अणु मिलकर बेकेलाइट का निर्माण करते हैं। क्लियर, किसके किसके, तो आप कहेंगे फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड के एन अणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, बेकेलाइट का निर्माण करते हैं। बात समझ में आ रही दोस्तों। आइए इसके उपयोग के बारे में हम बात करते हैं कि इसका उपयोग क्या है। तो देखेंगे आप, पहला उपयोग है इसका इलेक्ट्रिकल स्विच के निर्माण में, ठीक, बर्तनों के हत्थे बनाने में, ठीक है, और बाल्टियों के जो ऊपर का पोर्शन देखते हैं आप, उसके निर्माण में भी, ठीक है ना, रेडियो टेलीविज़न में भी। ठीक, चलिए आइए अब हम आते हैं रबड़, रबड़ की बात करते हैं कि रबड़ कितने प्रकार के होते हैं। आप सभी जानते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। कौन कौन से, नेचुरल और सिंथेटिक, बात समझे आप। चलिए बात करते हैं नेचुरल रबर के बारे में। देखेंगे आप, प्राकृतिक रबर का मोनोमर आइसोप्रीन होता है। कौन होता है, आइसोप्रीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आइसोप्रीन हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर सुटेबल कैटालिस्ट की उपस्थिति में पॉली आइसोप्रीन बनाता है। ठीक, आइसोप्रीन क्या बनाता है, पॉली आइसोप्रीन बनाता है। आपको केवल इतना याद रखना है कि प्राकृतिक रबर का बहुलक, प्राकृतिक रबर मतलब क्या है मोनोमर क्या होता है प्राकृतिक रबर का, तो आप कहेंगे आइसोप्रीन होता है। कौन होता है, आइसोप्रीन होता है। ठीक है, अब जब आइसोप्रीन किसके साथ क्रिया करता है, अपने एन अणुओं के साथ क्रिया करता है हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर, तो क्या बनाता है, पॉली आइसोप्रीन। क्या बनाता है, पॉली आइसोप्रीन। ठीक है ना, ये प्राकृतिक रबर बहुत लचीला होता है, इसलिए इसमें कार्बन मिलाया जाता है और इसको कुछ कठोर बनाया जाता है। ठीक है, और इसका क्या बनता है, क्या निर्माण करते हैं इसका, तो ट्यूब और टायर, ट्यूब और टायर। ठीक है ना, ये आइसोप्रीन रबर के पेड़ से लेटेक्स के रूप में प्राप्त किया जाता है। किसके रूप में प्राप्त किया जाता है, लेटेक्स के रूप में। इसको भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइसोप्रीन रबर के पेड़ से किस रूप में प्राप्त किया जाता है, तो कहेंगे लेटेक्स के रूप में। ठीक है ना, आइए हम बात करते हैं सिंथेटिक रबर की। देखिए सिंथेटिक रबर नियोप्रीन, क्या है, नियोप्रीन क्या है, सिंथेटिक रबर। ठीक है ना, जिसे क्लोरोप्रीन के बहुलकीकरण से प्राप्त किया जाता है, क्लोरोप्रीन के बहुलकीकरण से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, पॉलीक्लोरोप्रीन याद रखेंगे आप, पॉलीक्लोरोप्रीन को क्या बोलते हैं, बताएंगे दोस्तों आप, तो आप कहेंगे ये एक प्रकार का सिंथेटिक रबर है जिसे हम नियोप्रीन भी बोलते हैं। ठीक है, अब सुनिए आप, अगर क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि नियोप्रीन, क्लोरोप्रीन और आइसोप्रीन में कौन सा प्राकृतिक रबर है, कौन सा प्राकृतिक रबर है, ठीक है, तो आप देखेंगे इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा आप भूल गए हैं, नहीं याद है आपको, तो देखिए प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक में आ की ध्वनि निकल रही है। किसकी ध्वनि निकल रही है, तो आप कहेंगे आ की। यहाँ पे देखिए, ठीक है, आ का साउंड आ रहा है। तो अब जैसे आपके सामने ऑप्शन है आइसोप्रीन, नियोप्रीन और क्लोरोप्रीन, तो आ शब्द का उच्चारण कहाँ पर हो रहा है, तो आप कहेंगे आइसोप्रीन में। तो आइसोप्रीन ही एक प्रकार का प्राकृतिक रबड़ है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए नियोप्रीन, क्लोरोप्रीन, आइसोप्रीन में अब हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो सकता है। ठीक है ना,
अब हम समझ चुके हैं कि प्राकृतिक कौन है और सिंथेटिक कौन है। बात समझ में आ गई आपकी? ठीक है, तो नियोप्रिन क्या है बताइए, नियोप्रिन क्या है आपका? तो आप कहेंगे नियोप्रिन हमारा क्या है, एक प्रकार का प्राकृतिक रबड़ है, एक प्रकार का सिंथेटिक रबड़ है, जिसे हम पॉलीक्लोरोप्रीन भी कहते हैं, जिसे हम पॉलीक्लोरोप्रीन भी कहते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं फाइबर की। तो फाइबर में आप देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हो गई हैं। तो नायलॉन 6, नायलॉन 66 और केवलर, ठीक है ना। ये तीनों किस ग्रुप के हैं? एमाइड ग्रुप के हैं। किस ग्रुप के हैं? एमाइड ग्रुप के हैं। इसीलिए इनको पॉली एमाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉली एमाइड कहते हैं, क्योंकि इसमें एमाइड ग्रुप रिपीट होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आइए अब हम देखते हैं नायलॉन के उपयोग। क्या देखते हैं? नायलॉन के उपयोग, ठीक है ना। मछली पकड़ने वाले जाल, टूथब्रश और रस्सी के निर्माण में मछली पकड़ने वाले जाल, टूथब्रश और रस्सी के निर्माण में, ठीक है ना। कैवलर का उपयोग देखिए बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में फाइबर के किस बहुलक का प्रयोग होता है? तो आप कहेंगे कैवलर का। किसका प्रयोग होता है? कैवलर का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आइए हम बढ़ते हैं आगे। डेक्रॉन और टेरिलिन का उपयोग, डेक्रॉन और टेरिलिन का उपयोग किस में होता है? तो आप कहेंगे कपड़ों में, सिप में, रस्सी में, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं आप? पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है किस में? बुलेट प्रूफ विंडो बनाने में। मतलब जो कार होती हैं उनकी जो खिड़कियां होती हैं बुलेट प्रूफ कांच होते हैं, और बुलेट प्रूफ कांच को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप कहेंगे पॉलीकार्बोनेट का। किसका प्रयोग किया जाता है? पॉलीकार्बोनेट का, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम पॉली एक्राइलोनाइट्राइल के बारे में। पॉली एक्राइलोनाइट्राइल के बारे में, ठीक है ना। देखिए अगर आपसे यहाँ पर ये पूछ ले कि पॉली एक्राइलोनाइट्राइल का मोनोमर क्या है, तो आप कहेंगे एक्राइलोनाइल, ठीक है। क्या कहेंगे? एक्राइलोनाइट्राइल। बात समझ में आ रही है? अब अगर इसके उपयोग की बात करता है तो इसका उपयोग किस में है? तो आप कहेंगे ऊन के निर्माण में। किसके निर्माण में? ऊन के निर्माण में, ठीक है। या फिर जो हम स्वेटर या गर्म कपड़े पहनते हैं उसके निर्माण में। बात समझे आप? अगर बात करें रेयॉन की, रेयॉन की, तो रेयॉन क्या है? एक आर्टिफिशियल फाइबर है। क्या है? एक आर्टिफिशियल फाइबर है जो सेलुलोज से प्राप्त किया जाता है, जो सेलुलोज से प्राप्त किया जाता है। और इससे बनता क्या है? फैंसी कपड़े बनते हैं या फिर कालीन। फैंसी कपड़े बनते हैं या फिर कालीन बनती है। किससे? रेयॉन से। बात समझ में आ रही है? चलिए हम बात करते हैं टेफ्लॉन की। किसकी बात करते हैं? टेफ्लॉन की, ठीक है। देखिए दोस्तों, टेट्राक्लोरोएथिलीन, टेट्राफ्लोरोएथिलीन के एन मॉलिक्यूल आपस में हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर क्या बनाते हैं? तो आप कहेंगे पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन, पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन, ठीक है। और सुनिए अब, टेफ्लॉन का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, ये पूछता है क्वेश्चन। तो आप इसको याद करेंगे, बर्तनों पर ना चिपकने वाली सतह के रूप में, ठीक है ना। उसकी जो सतह बनाई जाती है वो ना चिपकने वाली रहती है, वहाँ पर टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे अपना, विस्फोटक पदार्थ। विस्फोटक पदार्थ, चलिए देखते हैं विस्फोटक पदार्थों के बारे में। देखिए पहला तो हो गया आपका टीएनटी, जिसे आप कहते हैं ट्राई नाइट्रोटॉलुइन। दूसरा हो गया टीएनपी, तीसरा टीएनजी, चौथा आरडीएक्स, और फिर लास्ट में हो गया आपका गन पाउडर, ठीक है। आइए देखते हैं हम टीएनटी के बारे में। चलिए देखिए टीएनटी की बात करेंगे, और देखिए आपका क्या है टीएनटी का। तो ये हो गया है आपका संघटक। बात समझ में आ रही है? अब हम बात करते हैं टॉलुइन नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में क्या बनता है? टीएनटी बनता है। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि टॉलुइन नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 आप जानते हैं, ठीक है। इसे किंग ऑफ एसिड भी कहा जाता है, किंग ऑफ केमिकल्स भी कहा जाता है। इतनी बातों को आप पिछले टर्म में पढ़ चुके थे। जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा है केमिस्ट्री का, उसको मैं लिंक में दे दूंगा, उसकी लिंक, और आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, और सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में पूरी तरह से जानकारी वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए टीएनटी किसका मिश्रण है? तो आप कहेंगे टॉलुइन नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है।
अगर हम बात करते हैं टीएनजी की, देखिए यहाँ पर नाम भी कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए आपको नाम भी याद रहना चाहिए। टीएनजी क्या है तो कहेंगे आप ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। क्या है? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए ध्यान से, अगला पॉइंट आप देखेंगे, नाइट्रिक एसिड की उपस्थिति में फिनॉल। ध्यान से, नाइट्रिक एसिड की उपस्थिति में फिनॉल क्या बनाता है? टीएनपी। क्या बनाता है? टीएनपी। आप कहेंगे ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है ना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि टीएनपी को क्या कहते हैं? पिक्रिक एसिड कहते हैं। टीएनपी को ही पिक्रिक एसिड कहा जाता है, ये बात भी आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब बात करते हैं हम टीएनजी के कुछ पॉइंट की। देखिए ध्यान से, देखिए सल्फ्यूरिक एसिड, ग्लिसरीन, ठीक, और नाइट्रिक एसिड मिलकर क्या बनते हैं? तो आप कहेंगे टीएनजी। मतलब ये हुआ कि H2SO4 और आपका जो नाइट्रिक एसिड है वो, ये इनकी उपस्थिति होनी चाहिए प्लस ग्लिसरीन होना चाहिए, तो क्या बन के सामने आएगा आपके पास? टीएनजी। काफ़ी विस्फोटक पदार्थ होता है, ठीक है। और इसे ही क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दोस्तों नाइट्रोग्लिसरीन। क्या कहते हैं? नाइट्रोग्लिसरीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है नाइट्रोग्लिसरीन। और नोबल तेल, ऐसे क्वेश्चन पूछ चुका है कि नोबल तेल कैसे बनाते हैं, तो आप कहेंगे ग्लिसरीन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड प्लस नाइट्रिक एसिड से, ठीक है ना। और इसको कहते क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन, नोबल तेल। बात समझे। आइए हम देखते हैं इसका उपयोग। देखिए ध्यान से, उपयोग डायनामाइट के निर्माण में, ठीक है ना। अगर आपसे यहीं पर पूछ ले कि डायनामाइट की खोज किसने की थी? अल्फ्रेड नोबल ने। किसने की थी? अल्फ्रेड नोबल ने। अल्फ्रेड नोबल थे कहाँ के? तो आपका आंसर होगा स्वीडन के। कहाँ के थे? स्वीडन से। और स्वीडन से ही तो नोबल पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। चलिए हम बात करते हैं आरडीएक्स की। आरडीएक्स का फुल फॉर्म अगर आप देखें तो देखिए केवल कभी कभी फुल फॉर्म में ही फंसा देता है। रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। क्या कहते हैं? रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव, ओके। अगर इसके खोजकर्ता की बात करें तो ह्वेंस हेनिंग। कौन है? ह्वेंस हेनिंग, ठीक है। केमिकल नेम की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग याद कर लेंगे, रट लेंगे। ट्राई मिथाइलिन ट्राई नाइट्रोमाइन। ट्राई मिथाइलिन ट्राई नाइट्रोमाइन, ठीक है ना। अब देखेंगे एक पॉइंट और, आरडीएक्स को और क्या बोलते हैं? देखिए साइक्लोनाइट। साइक्लोनाइट या फिर T4 के नाम से भी जाना जाता है, और इसी नाम से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा कि आरडीएक्स को हम और किस नाम से जानते हैं, तो आप कहेंगे T4, ठीक है। लेकिन साइक्लोनाइट को भी हम याद करके चलेंगे। बात समझे आप। चलिए आइए देखते हैं हम बारूद। बारूद को आप क्या कहते हैं? गन पाउडर। क्या कहते हैं? गन पाउडर। इसकी खोज किसने की थी? रॉजर बैंकन ने। खोजकर्ता कौन है? रॉजर बैंकन। रॉजर बैंकन, ठीक है ना। इसको बनाने में पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। क्लियर। अगला पॉइंट देखेंगे आप, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म क्या है? तो आप कहेंगे क्लोरोपिक्रिन है। क्या है? क्लोरोपिक्रिन है, ठीक है ना। और नाइट्रोक्लोरोफॉर्म या फिर क्लोरोपिक्रिन का उपयोग कहाँ पर किया जाता है दोस्तों? तो आप कहेंगे मरीज को बेहोश करने के लिए या फिर एनेस्थीसिया के रूप में, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त हो रही है। कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। और आज की क्लास में हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया है, इनको आप याद करेंगे। एक तरह से ये नोट्स है, तो आप अगर नोट्स बनाना चाहें तो अपना आप नोट्स भी मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको अगली नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।